हिमाचल ਦੀ ਜਿੱਥੇ ਕਿ ਕੁਦਰਤ ਦਾ ਕਹਿਰ ਦੇਖਣ ਨੂੰ ਮਿਲ ਰਿਹਾ ਸ਼ਿਮਲਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਰੈਸਕਿਊ ਆਪਰੇਸ਼ਨ ਲਗਾਤਾਰ ਜਾਰੀ ਹੈ। ਸਮਰ ਹਿਲ ਦੇ ਵਿੱਚ 4 ਦਿਨਾਂ ਤੋਂ ਬਚਾਅ ਕਾਰਜ ਜਾਰੀ ਹੈ। ਹੁਣ ਤੱਕ ਟੀਮਾਂ ਨੇ 13 ਲਾਸ਼ਾਂ ਬਰਾਮਦ ਕੀਤੀਆਂ ਨੇ। ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੱਸਣਯੋਗ ਹੈ ਕਿ ਸੋਮਵਾਰ ਦੇ ਦਿਨ ਇੱਥੇ शिमला ਦੇ शिव बावड़ी मंदिर ਦੇ ਉੱਤੇ लैंडस्लाइड ਦਾ ਸਾਰਾ ਮਲਬਾ ਚੜਾ ਕੇ ਡਿੱਗ ਗਿਆ ਸੀ। ਇਸ ਮੰदिर ਦੇ ਵਿੱਚ 25 ਤੋਂ 30 ਸ਼ਰਧਾਲੂ ਜਿਹੜੇ ਅੰਦਰ ਮੌਜੂਦ ਸੀ ਸਾਰੇ ਮਲਬੇ ਹੇਠਾਂ ਆ ਗਏ ਸੀ। ਹੁਣ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਰੈਸਕਿਊ ਆਪਰੇਸ਼ਨ ਕੀਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ लगातार 4 दिनों तो। हम लोग 14 तारीख को यहाँ कंटिन्यू तब से ऑप्स हमारा चला हुआ है 4 दिन। हाँ जी 4 दिन, आज चौथे दिन चला हुआ है। अभी सर जो हमें मेन लग रहा था कि जहाँ मेन बिल्डिंग थी ऊपर जो मंदिर का साइड था वो पूरा क्लियर जेसीबी और मैनुअल के द्वारा साफ हटा दिया गया है। और अभी फिर वहाँ तो कोई एक ही बॉडी मिली थी जो पुजारी जी की बॉडी थी और दूसरी कोई बॉडी मिली नहीं है। तब नीचे आज हमारा नीचे कंटिन्यू करीब 500 फीट से नीचे और काम हमारा चला हुआ है। और उसमें आर्मी एनडीआरएफ के हैं और हमारे साथ आर्मी वाले भी हैं और एसडीआरएफ के भी हैं, तीनों पुलिस के जवान भी हैं। सभी एक साथ लगे हुए हैं। जो भी इक्विपमेंट की ज़रूरत है और चीज़ें हैं जो स्पेशलाइज इक्विपमेंट है वो लगे हुए हैं और काम हो रहा है। इस खबर ते ज्यादा जानकारी दे लई शिमला तो साडे नाल साडी सहयोगी समीक्षा राणा लाइव मौजूद है। रुक करांगे शिमला दा। समीक्षा, अगर बात की जाए इस वक्त आप कहां पे मौजूद हैं हिमाचल में, अब तक कितना नुकसान हुआ है? बात करें रेस्क्यू ऑपरेशन की, कहां तक पहुंचा ये रेस्क्यू ऑपरेशन? बिल्कुल विशाखा, रेस्क्यू ऑपरेशन लगातार जारी है। हालांकि ये उम्मीद जताई जा रही थी कि पिछले कल तक जो है वो रेस्क्यू पूरा कर लिया जाएगा, लेकिन अभी तक जो है वो रेस्क्यू चल रहा है। थोड़ा सा मुश्किल जो है वो ज़रूर हो रहा है। और आपको अभी की अगर सूचना बताएं तो एक और शव अभी जो है वो बरामद कर लिया गया है। तो कुल शवों की जो संख्या है वो 14 हो चुकी है। और तस्वीरों में आप देख सकते हैं रेस्क्यू जो है वो लगातार यहाँ पर चल रहा है और यहाँ पर टीम्स जो है वो पहुंची हुई हैं लगातार। हालांकि देखिए विशाखा, ये उम्मीद जताई जा रही थी कि पिछले कल तक जो है वो शव बरामद कर लिया जाएगा, लेकिन जितने भी शव हैं और रेस्क्यू पूरा कर लिया जाएगा, लेकिन जो मलबा है वो इतनी तेज़ी से नीचे की तरफ को बहाव के कारण जो है वो नीचे चला गया है, जिस कारण रेस्क्यू में जो है वो देरी हो रही है। चुनौती जो है वो एक तरह से हो रही है। हिमाचल प्रदेश में इस बार जो एक विशाखा डरावना मंजर देखा है वो बेहद ही भयावह है। और एक और शव अभी बरामद कर लिया गया है। कुल शवों की जो संख्या है वो 14 हो चुकी है। और विशाखा, हिमाचल के लिए और शिमला के लिए बेहद ही दुखदाई इस बार का जो मॉनसून है वो रहा है। और उम्मीद ये जताई जा रही थी कि कुछ लोग जो है वो यहाँ इस मंदिर से जिंदा निकल सके, लेकिन इस तरह की कोई भी सूचना जो है वो विशाखा नहीं मिल पाई है। और कहीं ना कहीं एक दर्दनाक जो तस्वीरें हैं वो देखने को मिल रही है। रेस्क्यू जारी है। एनडीआरएफ, एसडीआरएफ, सेना के जवान जो है वो इस वक्त रेस्क्यू जो है वो कर रहे हैं। हालांकि नीचे की तरफ जो हमने आपको पहले भी तस्वीरें दिखाई कि वहाँ से जो है वो बहाव बिल्कुल ऊपर से मंदिर को बहाल कर नीचे की तरफ को ले गया था और वहाँ पर आज रेस्क्यू चल रहा है। एक और शव देखिए विशाखा बरामद कर लिया गया है। 14 शवों की जो संख्या है वो इस वक्त हो चुकी है और आइडेंटिफाई शव को जो है वो कर दिया गया है। पीएल शर्मा जो है वो प्रोफेसर थे, उनका शव अभी बरामद कर लिया गया है जो कि आइडेंटिफाई है। जी समीक्षा, बातचीत की जाए कि और कितने शव यहाँ से और मिल सकते हैं, कितने लोगों के फंसे होने की संभावना यहाँ जताई जा रही है? विशाखा, जो स्थानीय लोगों के द्वारा जानकारी दी गई थी कि 25 से 30 लोगों के फंसे होने की संभावना है, जिनमें से 14 शव जो है वो बरामद कर लिए गए हैं। 13 शव कल तक बरामद किए गए थे और एक जो है अभी सुबह के समय शव बरामद कर लिया गया है। और अभी की अगर बात करें तो जो एनडीआरएफ की ओर से जानकारी दी गई है उनमें से 8 से 10 जो है वो शव बरामद कर लेने की अभी और हो सकते हैं। हालांकि देखिए जिंदा बचे होने की पहले जो है वो उम्मीद जताई जा रही थी, लेकिन जो फिलहाल मौजूदा स्थिति देख पा रहे हैं उससे ये कहीं पर भी नहीं दिखाई दे रहा है कि कहीं पर भी किसी के जिंदा बचे होने की संभावना है। लेकिन ये ज़रूर अब स्थानीय लोगों की भी कहीं ना कहीं ये उम्मीद है कि जितने भी कम से कम जो शव हैं वो उनके घर परिवार तक जो है वो पहुंच सके और उनका अंतिम संस्कार हो सके। जी समीक्षा, जानना चाहेंगे कि 4 दिन हो चुके इस रेस्क्यू ऑपरेशन को करते हुए, कहाँ दिक्कत आ रही है? कितना मलबा इस मंदिर के नीचे और गिरा है जहाँ पे और शव मिल सकते हैं? विशाखा, 20 से 25 लोगों के फंसे होने की संभावना जताई गई थी। स्थानीय पार्षद इस वक्त हमारे साथ हैं। सर, अभी भी एक शव बरामद किया गया है? जी जी जी, अभी मिले हैं और आइडेंटिफाइड बॉडी हो गई है। ये हमारे प्रोफेसर थे पीएल शर्मा जी,
उनके हाथ से ये शिनाख्त हुई है, क्योंकि हेड तो है नहीं उनका, और वो उनके रिंग में जो है लिखा है PL शर्मा, उनसे उनके रिलेटिव भी थे, उसकी वजह से आइडेंटिफाइड बॉडी हो गई। और ये हमारा सर अभी 14वां शव मिला है। 14वां शव मिल गया है। अभी और कितने शव मिलने की संभावना? ये इसमें जो बिल्कुल मार्क लिस्ट, जैसे मैं आपको बता ही रहा हूँ, 7 लोग अभी बिल्कुल आइडेंटिफाइड हैं जो हमारे मिसिंग है। 7 लोग? हाँ, 7 लोग। क्योंकि विश्वविद्यालय के भी कुछ यहाँ पर छात्र थे, तो उन्हें भी अभी तक आइडेंटिफाई किया है कि कितने वो थे? एक्चुअली हमने जितने भी हमारी कोशिश थी, हमने सबको इन्फॉर्म कर दिया है, पर वी हैव नॉट गेट इन्फॉर्मेशन फ्रॉम द HP यूनिवर्सिटी, और किसी भी संस्थान से हमको जो कोई नहीं आया ना हमारे पास आया, और ना ही हमारे जो नज़दीक पुलिस स्टेशन है, समरहिल चौकी है, और आपका बालून थाना है, या शिमला का सदर जो हमारा मेन 100 नंबर में जो रिपोर्टिंग रूम बोलते हैं, कहीं भी ऐसी कोई रिपोर्ट मिसिंग की मतलब 8-9 लोगों के अभी भी मुझे यह है कि 7 तो कन्फर्म्ड है, 7 का तो है ही है, लेकिन उसके बावजूद अब कितना क्या होगा उसमें कह नहीं सकता। जी बिल्कुल। तो देखिए इस वक्त जो है वो तस्वीरें हम आपको शिमला के शिव बावड़ी मंदिर से दिखा रहे हैं, जहां पर एक और शव बरामद कर लिया गया है। पहचान जो है वो हो चुकी है, प्रोफेसर थे उनके रूप में ये पहचान हुई है। हालांकि उनकी जो पत्नी है वो उनका पहले जो है वो शव मिल चुका है। उम्मीद देखिए ये जताई जा रही थी कि कुछ लोग जो है वो जिंदा बच के निकल सके यहाँ से, कुछ जिंदा जाने जो है वो बच सके, लेकिन फिलहाल जो तस्वीरें यहाँ पर बयां करती हैं वो कहीं पर भी नहीं झलकता है कि इस तरह की कोई भी जिंदा जो है वो इंसान इस वक्त बच सकता है। लेकिन एक बार आपको फिर से बता देते हैं कि जो शवों की संख्या है वो 14 हो चुकी है। हालांकि पिछले कल तक रेस्क्यू जो है वो चल रहा था, लेकिन 13 शव ही बरामद हो पाए थे, क्योंकि पिछले कल 1 शव बरामद हो पाया था और 1 आज शव बरामद कर लिया गया है। चुनौतीपूर्ण रेस्क्यू बिल्कुल ये रह रहा है, क्योंकि जिस तरह से जो मलबा एकदम से मंदिर को जो है वो नीचे की तरफ बहा ले गया है। हालांकि जो तस्वीरें आप देख पा रहे हैं ये बिल्कुल नीचे के नाले की तरफ की तस्वीरें हैं, जहां पर आज ये रेस्क्यू अभियान चलाया जा रहा है। हालांकि इस तरफ को 2 टीम्स जो है वो कल भेजी गई थी, लेकिन जो ऊपर वाली तरफ आप ये देख पा रहे हैं वहां पर कल JCB से खुदाई की गई है, तो यहाँ पर कल कोई भी शव नहीं बरामद हो पाया था, और एक जो शव बरामद हुआ था वो भी नीचे की तरफ जो नाला है वहां पर मिल पाया था, और आज भी नीचे से ही एक शव और बरामद किया गया है। तो देखिए जो यहाँ पर हिमाचल में एक आफत भरा दौर देखा है वो बेहद ही मार्मिक है, वो बेहद ही दर्दनाक तस्वीरें जो है वो बयां करती हैं। एक और शव बरामद कर लिया गया है, कुल शवों की संख्या 14 हो चुकी है। उम्मीद ये जताई जा रही थी कि जल्द से जल्द सभी जितने भी लोग हैं फंसे होने की संभावना है उन सभी को निकाला जाए, और जितने ये संख्या है वो लगातार बढ़ रही थी, तो कहीं ना कहीं जिंदा लोगों के बचने की संभावना उम्मीद जताई जा रही थी। लेकिन अभी जो मौजूदा हालात हैं वो ये बयां नहीं करते हैं कि अब कोई जिंदा जान जो है वो यहाँ पर बच सके, लेकिन ये जरूर अब प्रशासन की ओर से किया जा रहा है कि रेस्क्यू कर जितने भी शव हैं उन्हें बरामद कर लिया जाए और उनके घर परिवार तक उन्हें पहुंचा दिया जा सके। तो रेस्क्यू जो है वो जारी है। कल जरूर रेस्क्यू हालांकि किया गया, लेकिन एक ही शव बरामद हो पाया। काफी चुनौतीपूर्ण रेस्क्यू भी यहाँ पर दिखाई दे रहा है, और जिस तरह से अभी की जो पार्षद की ओर से भी जानकारी दी गई, स्थानीय पार्षद की ओर से, कि अभी भी 7 लोगों के फंसे होने की संभावना है। हालांकि हिमाचल प्रदेश विश्वविद्यालय भी इसी के साथ में है, तो ऐसे में विश्वविद्यालय के भी कुछ छात्र जो है वो यहाँ पर फंसे होने की संभावना है, लेकिन इनकी ओर से कहा गया है कि अभी तक विश्वविद्यालय या कहीं से भी कोई भी जानकारी नहीं मिल पाई है। तो शव जो है वो बरामद किए जा रहे हैं। देखिए दर्दनाक तस्वीरें एक शिमला ने देखी है, जाते मानसून के साथ एक दर्दनाक तस्वीरें जो हैं वो इस बार हिमाचल प्रदेश को देखने को मिली है। हालांकि ढलते मॉनसून के साथ ही उम्मीद नहीं जताई गई थी कि इस तरह की तस्वीरें देखने को मिलेंगी, लेकिन बावजूद उसके जो शुरुआत में एक आफत भरा दौर हिमाचल प्रदेश ने देखा, तो अंतिम में अब ये उम्मीद जताई जा रही थी कि सामान्य जो है परिस्थितियां रहेंगी और इस तरह की कोई भी गतिविधि नहीं होगी। लेकिन क्लाउड बस के कारण 14 लोग अब तक अपनी जान गंवा चुके हैं, और अन्य अभी तक 7 से 8 लोगों के फंसे होने की जो पार्षद की ओर से दी गई है जानकारी वो अभी तक है, लेकिन इससे ज्यादा भी संख्या हो सकती है। जी ठीक है समीक्षा, फिलहाल के लिए बहुत बहुत शुक्रिया आपका। आप लगातार नजर बना के रखें।